भारत की आबी जारहियत और प्रोपेगेंडा बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द अमरीका में मौजूद। ट्रंप इंतजामिया, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दीगर आलमी इदारों के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। ये बात आलमी सतह पर साबित हो चुकी। खोखले बयानिए और मनफी हथकंडों से हकायक छुपाए नहीं जा सकते। मसला कश्मीर इलाक़ाई अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। खित्ते में पायदार अमन के लिए असल तनाज़ात का हल और सियासी समझबूझ जरूरी है। आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाक और सूबों का मजमूई कौमी तरक्याती बजट 4000 अरब से ज्यादा। नए बजट के मुमकिना मुआशी अहदाफ सामने आ गए। एहसन इकबाल की जेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। शरह नमू 4.2%, महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर करने की तजवीज़। पंजाब के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। फॉर्म 47 जारी। आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशाद घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। फतह पर लीगी कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की मुबारकबाद। अवाम फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ कहते हैं मुल्की हालात बेहतर, हर चीज में इस्तेहकाम आ रहा है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी कार में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद। मरकजी मुलजिम का ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। हुकाम के मुताबिक तशद्दुद में मुलव्विस शख्स सरकारी मुलाजिम नहीं। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुतासरीन से भी राबता किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। जिला दियामिर में 2 साल का बच्चा वायरस से मुतासर। कौमी इदारा बराए सेहत ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। तुर्कमानिस्तान गवादर और कराची की बंदरगाहों से फायदा उठाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की पेशकश। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सियासी, तिजारती और मुआशी ताल्लुकात के फरोग पर भी तफसीली बातचीत। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। से हुई फौज ने वाहिद डायलिसिस सेंटर को भी तबाह कर दिया। अमरीकी इमदादी मरकज में एक बार फिर गोलियों की बौछार। 3 फलस्तीनी शहीद, 35 जख्मी। 24 घंटों में 54 शहादतें। गजा तक इमदाद पहुंचाने की एक और आलमी कोशिश। फ्रीडम फ्लोटेला ग्रुप की नई कश्ती रवानगी के लिए तैयार। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग भी सवार होंगी। मुज़ाकराती बैठक से पहले यूक्रेन का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला। 117 ड्रोन्स दागे। 4 एयरबेसिस पर 40 तैयारों को तबाह करने का दावा। रूसी हुकाम के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन मार गिराए। सिर्फ चंद ही हदफ तक पहुंच पाए। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। रूसी वफ्द तुर्की पहुंच गया। चेयरमैन PCB की जेर सदारत अहम इजलास। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज। दौरा वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने की हिदायत। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, वतन की शान बढ़ाई। एशियन चैंपियन अरशद नदीम की वतन वापसी। मियां चन्नू पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर। कौमी एथलीट ने गोल्ड मेडल शोहदा के नाम कर दिया। कामयाबी वालिदैन और पाकिस्तानियों की दुआओं का नतीजा करार। ताउन पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नया अंदाज, ऊंची परवाज। शाहीरों का मिशन क्लीन स्वीप मुकम्मल। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 197 का हदफ 16 गेंदे पहले पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस की सेंचुरी। 46 गेंदों पर 107 रन की धुआंधार इनिंग्स। मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। पाकिस्तान ने 2021 के बाद पहली बार होम T20 सीरीज जीती। चैंपियन की वापसी, कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर एंट्री। शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। लेजेंड पर फूलों की बरसात। इवेंट के लिए बहुत मेहनत की। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। समा से खुसूसी गुफ्तगू।
कराची के इलाके बोर्ड बेसन में फायरिंग, 28 साल का नौजवान जाबहक कस्टम्स एहलकार ने ताक़ुब किया और एहसान को सर पर गोली मारी। अहले खाना का इल्जाम, लाश नेटी जेटी पुल पर रखकर एहतजाज, पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहरा खत्म कर दिया। वाक़े की तहकीकात जारी, मकतूल का साथी ज़ेरे हिरासत। पैसे का गरूर, कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में लग्जरी कार में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद, मोटरसाइकिल सवार की बहनें मुआफी मांगती रहीं, मुलजिम शहरी को गाड़ी में बिठाकर मारता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले शख्स की शनाख्त कर ली गई है। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP साउथ से रिपोर्ट तलब, कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइल के गजा में इंसानियत के खिलाफ जराइम जारी, सिहुरी फौज ने वाहिद डायलिसिस सेंटर को तबाह कर दिया। सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां खतरे में। अमरीकी इमदादी मरकज में एक बार फिर फलस्तीनियों पर फायरिंग, 3 बेगुनाह शहीद, 35 जख्मी, 24 घंटों में 54 शहादतें। गजा तक इमदाद पहुंचाने की एक और आलमी कोशिश। फ्रीडम फ्लोटिला ग्रुप की नई कश्ती रवानगी के लिए तैयार, माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी सवार। गजा में कदम कदम पर मौत की घात, खान यूनुस में पनागुज़ीन कैंप पर इजरायली टैंकों की गोलाबारी, हर तरफ लाशें और जख्मी, खवातीन और बच्चों की चीखों पुकार, अस्पताल के बाहर भी दिलखराश मनासिर। वालिद की शहादत पर बच्चों की आहो बुका ने दिलों को दहला दिया। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में गम और गुस्सा। अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल के हक में रैली पर पेट्रोल बम हमला, 6 अफराद जख्मी। FBI के मुताबिक हमलावर ने फलस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। ज़ेरे हिरासत मुलजिम से तहकीकात जारी। मुज़ाकराती बैठक से पहले यूक्रेन का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला, 117 ड्रोन्स दागे, 4 एयरबेसिस पर 40 तैयारों को तबाह करने का दावा। रूसी हुकाम के मुताबिक ज्यादातर ड्रोन मार गिराए हैं, सिर्फ चंद ही हदफ तक पहुंच पाए। दोनों ममालिक के मुज़ाकरात आज इस्तांबुल में होंगे। रूसी वक्त तुर्की पहुंच गया। कराची में मौसम आज भी गर्म रहेगा। 24 घंटों के दौरान समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। लाहौर में आज पारा 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आज भी गजब की गर्मी होगी। KP के चंद अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट से रिटायर, आइंदा साल T20 वर्ल्ड कप पर तवज्जो रखने के लिए फैसला किया। ऑस्ट्रेलियावी बैटर ने 149 वनडे खेले। 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ डबल सेंचुरी के आज भी चर्चे। इंजरी के बावजूद तूफानी इनिंग्स खेलकर टीम को यादगार फतह दिलाई। फ्रेंच ओपन टेनिस में टाइटल की दौड़, कार्लोस अल्कराज ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सेकंड सीड ने अमेरिका के शेल्टन को शिकस्त दी। लोरेंजो मौसेती ने हॉलगर को हराकर टॉप 8 का टिकट हासिल कर लिया। अमेरिका के तियाफो ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जियो d'Italia का टारगेट बरतानवी साइकिलिस्ट साइमन के नाम रहा। आइजैक डील की दूसरी पोजीशन। 3000 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का आखिरी मरहला क्विंच ने जीता। चैंपियन ने दूसरा ग्रैंड टूर जीतने का एजाज अपने नाम किया। चैंपियंस का जश्न, हर तरफ रंग ही रंग। यूएफए चैंपियंस लीग के फातेह है PSG की विक्ट्री परेड। शायकीन की बड़ी तादाद सड़कों पर, फैंस हीरोज की एक झलक देखने को बेचैन। और उल्टी गिनती, ईद कुर्बा में चंद ही दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, जानवरों की कीमतों को पड़ लग गए। कमजोर जानवरों के रेट भी तगड़े हो गए। व्यापारियों और ग्राहकों में बहसो तकरार और भावताव। सक्खर की मवेशी मंडी में सिब्बी के 6 फीट के बैल की धूम। जेहलम में नयाब नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए अशिया की खरीदारी भी जारी।